हाँ, आज तो आलम यह है, मदरसे के बच्चे को देखेगा, एक टोपी पहना है, कुर्ता पहना, पैजामा पहना है, चाय की दुकान में बैठ के एक आदमी चाय पी रहा, बच्चा को बुलाया, है बाबू यहाँ की नाम छोरे? बोले हमारा नाम अब्दुल्ला है। कहाँ पर है? बोले मदरसा जामिया अजय अबू होरे राम। मौलवी बनवे, चंदा करवे, खेवे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के मौके पर चंदा किया। आप खुशनसीब हैं, आप खुशनसीब है कि आपके दरवाजे पे हजरत लोग, मौलाना लोग जाकर चंदा लेते हैं। अरे आपका पैसा को वो अल्लाह के बैंक में जमा कर रहा है, ये उनका एहसान हुआ कि नहीं हुआ? ये उनका एहसान है, एहसान मानो, उनकी कदर करो, उनकी इज्जत करो, उनकी जूतियों को सीधी करो और कहो कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दिया। यहाँ तो आलम ये देखा गया है, मुहासिबा है, दरवाजे में बैठा, कुर्सी लगा के, देखा साइकिल चला के मौलवी साहब आ रहा, देख लिया तुझे से अंदर घुस गया। अब बेटा को बोला गया बेटा जाओ दरवाजे में बैठ के रहना। मौलवी साहब पूछेंगे अब्बा कहाँ गया? बोल देना खेत चला गया। बोलो बात सही है गलत है? बोलो 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 ना भाई, बोलिए ये सही है कि गलत है? आपके दरवाजे पे एक आलिम दीन तशरीफ लाए हैं, एक हाफिज कुरान आया है, आपको तो खुश होना चाहिए था, उनका इस्तकबाल करना चाहिए था, ऊंची जगह पे बिठाना चाहिए था, उनका पांव धुलाना चाहिए था, जो होता उनकी खिदमत करते, उनको दे देते। अरे पान नहीं, पान का डंडी देकर कहते हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरे घर बाल बच्चों के लिए दुआ कर दिए। अरे उनका हाथ उड़ जाता, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देता। आप तो बदनसीब निकले, भाग गए आप। और एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के रास्ते में वही माल खर्च होता जिस माल को मेरा अल्लाह कबूल करेगा, जिस माल को मेरा अल्लाह पसंद नहीं करेगा, जिसके माल को, जिसके पैसे को मेरा अल्लाह कबूल नहीं करेगा, अल्लाह अकबर कबीरा, वो ना कभी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकता है, ना किसी को कुछ दे सकता है। अल्लाह ने उसके दिल पे मुहर लगा दी, अल्लाह ने उसके दिलों पे मुहर लगा दिया। अल्लाह को उसके माल की जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए तेरा माल, तू तेरा माल तुझे मुबारक हो, तू समेट कर रख, मुझे जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। तो मैं कह रहा ये चाह रहा था कि मदरसे ना हो, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मदरसे दीन के किले हैं, दीन के किले हैं। जब तक इस धरती पर ये मदरसे चलते रहेंगे, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन इस मदरसे धरती पर ये मदारिस हमारे बंद हो गए, हो ना हो, अल्लाह सूरज को निकालना बंद कर देगा, चांद को भी निकालना बंद कर देगा। मौत, पैदाइश से लेकर मौत तक, और जन्नत में चले भी जाएंगे ना, वहाँ भी मौलवी साहब की जरूरत पड़ेगी, जन्नत में भी। हुजूर की हदीस है, कहाँ जरूरत पड़ेगी? विराटनगर में एक मदरसा खुला, तो 4-5 स्टाफ को रखा गया, मौलवी साहब लोगों को मदरसा में। तो गांव वालों ने मीटिंग किया, मोहल्ले वालों ने, भाई कि एक मौलवी साहब को खाने का जिम्मेदारी ले लो, 4 आदमी 5 आदमी तैयार हो, 5 मौलवी साहब 5 आदमी तैयार हो जाओ। बोला ठीक है, 4 आदमी तैयार हो गया। एगो मास्टर साहब थे, बोला भाई एक आदमी ये मौलवी साहब को खाना तू खिले हो? बोला नहीं, हमरो घर मालकिन हमर अम्मी है, अम्मी से पूछवे तो। बोला जा पूछ का। तो गया माँ से पूछने के लिए कि अम्मी, एक आदमी मौलवी साहब का, एक मौलवी साहब का खाना अपने यहाँ रहेगा, आपके तरफ से इजाज़त चाहिए। तो माँ बोली कि भूले से मौलवी का नाम मत लेना। ये मास्टर वहीं डर गया, 80 की स्पीड से भाग आई, बोला कि नहीं है तो हमारी अम्मी बहुत ये है, बड़ी बखील औरत थी, कंजूस औरत थी। और कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद, उस वही बुढ़िया अपने पोते के हाथ से मदरसे में खीर भेजी, एक थाल खीर। तो मदरसा में बच्चा लेके आया, बच्चा झूठ बोलता है? अरे बोलो ना, बच्चा झूठ नहीं बोलता। थाल लेके आया, हजरत कपड़ा हटाए, तो हजरत देखा, अरे भाई बेहतरीन खीर है, ऊपर से काजू है, किशमिश है, नारियल है, बादाम है, और कुर्बान जाओ, इतनी अच्छी खीर है। हजरत थोड़ा सा लिए, खाए, चखे, बड़ा मज़ा आया। बोला बेटा किसने भेजा है, कहाँ से आया खीर? तो लड़का बोला कि मेरी दादी भेजी है। तो हजरत बोले अरे तेरी दादी इतनी बखील है कि एक वक्त का खाना नहीं खिलाना चाहती है, इतनी अच्छी खीर कैसे भेजी? तो बच्चा झूठ नहीं बोला, बच्चा बोला कि हजरत दरअसल बात यह था ना कि हमारे यहाँ आज ना पूर्णिया से मेहमान आने वाला था, उसी के लिए दादी मेरी खीर बनाई थी। और खीर बना के ठंडा होने के लिए ओसारे में रख दी थी। वो मेरे आंगन में कुत्ता था, वो मुँह दे दिया।
बोला फिर क्या? मेरी अम्मी बोली फेंक दो, दादी बोली कहाँ फेंकोगे? मदरसा में लिया के दे दो, मौलवी साहब खा लेंगे। उलमाए उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह होंगे। तुम उलमा को हल्के में ले रहे हो, तुम आलिम को हल्के में ले रहे हो। अल्लाह तौफीक दे, ये मदरसे जब चलते हैं अल्लाह तौफीक दे तो जिंदगी के 10 मिनट 15 मिनट रोजाना निकाल कर इन मदारिसों में बैठो। जितनी देर बैठोगे अल्लाह उतनी देर की नेकियां तुम्हारे नामा अमाल में लिखवा देगा, अता फरमा देगा। अल्लाह तौफीक दे। बच्चा पैदा हुआ घर में, बच्चा घर में पैदा हुआ, अब किसको बुलाना है? अरे बोले भाई देखिए बैठे रहिएगा आप लोग, लाइट चली गई है, लाइट आ जाएगी। लाइट ऑपरेटर जो भी है भाई वो इंतजाम करे मेरे भाई। भाई आप लोग बैठे रहिएगा, ज़हन को हाजिर कीजिएगा। ये शैतानी वसवसा है थोड़ा सा, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। माइक ऑपरेटर कहाँ भाई? लाइट ऑपरेटर कहाँ है? थोड़ा जल्दी करें अल्हम्दुलिल्लाह। बस माशाअल्लाह, जरा एक मरतबा नारा लगाइए, नारे तकबीर। मिस कॉल की तरह नारा लगा। मोमिन जब नारा लगाता तो आसमान का पहला फरिश्ता झूम जाए। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम। हाँ, अभी तो भोजपुरी सुनाना बाकी है, बंगला सुनाना बाकी है, अभी तो सब कुछ बाकी है। अभी बच्चा घर में पैदा हुआ, अब क्या कीजिएगा भाई? घर में बच्चा पैदा हुआ, क्या कीजिएगा? अच्छा देखिए, अब भाई बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा बैठ जा। लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, वो लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, बेटा बैठ आ जाए, आजा अंदर आ जाओ। जिसको आना है अंदर आ जाओ, जिसको बैठना है बैठ जाओ। ज़हन को हाजिर कीजिएगा। देखिए मुझे टाइम नहीं बताएगा, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, 15 उलमाए किराम है, लंबी फहरिस्त है। 11:05 में हमको टाइम मिला है, 11:45 हो गया। नाज़िम जलसा मौलाना अब्दुल जब्बार कलीमी साहब, बहुत अच्छी निज़ामत इनकी होती है, पूरे हिंदुस्तान का दौरा ये करते हैं। इन्होंने मुझे टाइम नहीं बताया, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 40 से 45 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी। लेकिन 40 मिनट तो हो गया, तकरीर ख़त्म कर दें? नहीं, 2 घंटा हुआ। देखो एक आदमी हाथ उठाइए, 5 घंटा। यहाँ कब्रिस्तान 6 बगल में। हजरत मजमा है, आप है, रात है, नहीं, पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी। पहले ज़माने में घड़ी थी, उस ज़माने में भी मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे। एक मुकर्रिर, तो घड़ी तो थी नहीं, कितनी देर तकरीर करना है। तो वो जेब में वो टेबलेट रखते थे, वो टेबलेट खा गए, तकरीर शुरू कर देते। 1 घंटा में वो टेबलेट घुल जाती थी, समझ जाते मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते तो कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मरतबा टेबलेट रख के तकरीर शुरू की, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहे हैं। एक आदमी उठ के चला गया, मतलब समझे हम भी गए, मौलवी साहब जिद्दी है आज। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने पूछा बेटा सब चला गया, तुम कहने गए? इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। वो नौजवान बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हो वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने देखा भाई रोजाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो टेबलेट जब मुंह से निकाले थे, टेबलेट पे जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोलो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। बच्चा घर में पैदा हुआ, घर में